गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपना चित्त वहीं ले चलें जहाँ पर कथा हम सुना रहे हैं। भगवान ने पांडवों की रक्षा की। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु जो जन्म लेंगे परीक्षित, उनकी रक्षा की, उत्तरा को स्वस्थ किया। और कुंती चुपचाप खड़ी थी, सबको देख रही थी कि क्या भगवान का कार्य चल रहा है, क्या लीला चल रही है, जिन ब्रह्मास्त्रों से कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। और भगवान कृपा न करते तो पांडवों की लाशें आज पड़ी होती। और कुंती उत्तरा के गर्भस्थ शिशु, माँ और बेटा दोनों ही मर जाते, मृत्युपरायण हो जाते। लेकिन प्रभु ने रक्षा की। इसलिए आज कुंती भगवान की बहुत स्तुति करती हैं। वैसे कुंती बुआ लगती हैं, भतीजे हैं, भगवान वसुदेव की बहन है। लेकिन आज भतीजे का नाता से नहीं, आज वो देख रही हैं और कुछ ही रूप से देख रही हैं और कुछ ही रूप से उनकी स्तुति करती हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलिख्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। कुंती माता कहती हैं, आज मैं उस आदि पुरुष ईश्वर को प्रणाम कर रही हूं। बोले बुआ, तुम मेरी बुआ हो। भगवान कहते हैं तुम मेरी बुआ हो, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, कहां आदि पुरुष ईश्वर को प्रणाम करती हो। प्रभु यही तो बात है। आप किसके भतीजे बनते हैं, किसके बेटा बनते हैं और किसके बहन भाई बनते हैं, लेकिन आप सबके स्वामी तो आप ही हैं। आदि पुरुष भगवान परमात्मा को मैं प्रणाम आज कर रही हूं, जो इस प्रकृति से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे है, जिसकी सत्ता से ये सब कुछ सत्य की तरह से प्रतीत हो रहा है। मैं आज उस परमात्मा को प्रणाम करती हूं। भगवान कह रहे हैं, कुंती बुआ तुम क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। फिर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भक्त की दृष्टि से भगवान छुप नहीं पाते। यही बात है। सब प्राणियों के भीतर तुम ही बैठे हो, कण कण में तुम ही हो, जर्रे जर्रे में है जहां की भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान करी कि ये सूझ वाली आंखें ही भक्ति की आंखें हैं, ज्ञान की आंखें, वैराग्य की आंखें। ज्ञान, वैराग्य, नेत्र और गारी, नैन और गारी, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की जिस पर कृपा होती है, वही भगवान को समझ पाता है, जान पाता है। तर्क न सकें सकल अनुमानी, अनुमान लगाते रहते हैं भगवान ऐसा है वैसा है, लेकिन सही रूप से सब भक्त ही समझ पाता है भगवान को। कहते हैं आप प्रकृति से परे हैं और सभी प्राणियों के भीतर अंदर आप ही स्थित हो। आपके बगैर तो ये शरीर एक मिनट भी टिकता नहीं है, एक मिनट भी टिकेगा नहीं। और किसी से भी आप इस पर कृपा करते हैं तभी तक ये
आपके बिना कोई सत्ता नहीं है प्रभु। आप अंदर बाहर सब जगह आप ही स्थित हैं। और लेकिन फिर भी अलिक्षम सर्वभूतानां, आप अंदर बाहर हैं, जर्रे जर्रे में हैं, सब कुछ आप ही का पसारा है, फिर भी आप अलिक्षम, कोई जान ही नहीं पाता आपको। आज मैं जान गई हूं, मैंने पूरी तरह से आज जान लिया है। बोले तुमने कैसे जान लिया? कोई और क्यों नहीं जान पाता? फिर कुंती कहती है माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञादोक्षजय अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़द्रसा नटो नाटधरो यथा। प्रभु आपको जान क्यों नहीं पाते? इसलिए नहीं जान पाते कि माया के पर्दे से आप ढके रहते, माया का घूंघट किए रहते हैं। माया जवन का माने पर्दा, माया जवन का आच्छन्नम, आच्छन्नम ढके रहते हैं, माया के पर्दे से ढके रहते हैं। और आप अव्यय हैं, लेकिन अज्ञानी आदमी जो हैं, अज्ञानी पुरुष हैं, मूढ़ दृष्टि वाले हैं, वो आपको नहीं जान पाते। न लक्षित, न लक्ष्य से, लक्षित नहीं होते हो। जैसे दृष्टांत देती हैं एक, नटो नाटे धरो यथा, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाटे धरो यथा। नाटक करने वाला नट नहीं पहचाना जाता। अब नाटक करने वाला कौन? बोले तुम्हारे गांव में कभी कोई डुगडुगी बजाने वाला आता है, बच्चों को इकट्ठे कर लेता है, आओ बच्चों ये देखो, और ये उठाता है एक डंडा अपनी झोली में से निकालता है, उछड़ू मुछड़ू चुर्रैट मुर्रैट काली कलकत्ते वाली बचन न जाए खाली, और ये सिक्का बन गया। और सिक्का ही बना लेता वो, तो घर बैठे बनाता रहता। लेकिन सबके सामने उसने ऐसा माया का पर्दा तुम्हारे ऊपर डाला कि आप यही समझे कि इसने तो सिक्का बना दिया, यहां से मिट्टी उठाई थी और ऐसे डंडा लगाया और इसने रुपया बना दिया। ये जो नाटक करने वाला है, जो जादूगर है, लेकिन एक उसके वो प्रभावित नहीं होता। सारे जादूगर के जादू से सब प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन एक प्रभावित नहीं होता। कौन? जादूगर का जमूरा। वो चुपचाप बैठा है, वो कहता है ये तो सब मिथ्या है, बेकार नाटक कर रहे हैं। उसे पता है सारा कुछ, और सब प्रभावित हो जाते हैं उसके नाटक से, उसके जादू से। लेकिन उसका जमूरा नहीं प्रभावित होता। क्यों नहीं होता? कि वो सब जानता है ये सब मिथ्या है। और ऐसे ही कुंती कहती हैं मैं तुम्हारी जमूरी हो गई हूं, आप हो जादूगर और मैं तुम्हारी जमूरी। और जितने भक्त हैं, भक्तमती माताएं हैं, और जितने भक्त हैं, ये उस नाटक करने वाले भगवान के जमूरे हैं, जमूरे। इनसे भगवान की कोई कला नहीं छुपती। वो सब जान जाते हैं। धीरे धीरे उनके भजन करने से अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, और वो सब जानते रहते हैं भगवान की लीलाओं को, सब समझते रहते हैं। ये सब नाटक हो रहा है, ये संसार ही एक नाटक मंच है। इस संसार के नाटक मंच पर हम सब आए हैं।
और अपने अपने पाठ अदा कर रहे हैं। कोई बेटी का पाठ अदा कर रहा है, कोई बेटे का कर रहा है, कोई पिता का, कोई माता का, कोई बहन का, सब पाठ अदा कर रहे हैं। यहाँ पर ये संसार मंच है एक, और हम उस पाठ में कितने कुशल होते हैं। कहीं हम बेटा का पाठ कर रहे हैं, उसमें कुशलता हमने प्राप्त की है या अकुशल रहे। अगर यहाँ संसार के मन रंगमंच पर जो भगवान ने हमें पाठ दिया है उसमें कुशलता प्राप्त कर ली, तो संसार का मालिक है प्रभु हमारा श्याम सुंदर। जैसे नाटक करने वाला अपने कलाकारों से खुश होता है, कुशल पाठ करने वाले से, उसी तरह से हम कुशलता प्राप्त करेंगे तो हमसे भी भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ये नाटक, ये संसार का जितना भी है, जो भी दिखाई दे रहा है, संगी साथी सब नाटक के पात्र हैं, केवल नाटक के सिवा और कुछ नहीं है। इसमें सत्यता कुछ नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा है, प्रभु है। बस इतना जिसके अंदर बैठ जाता है वही भगवान का जमूरा बन जाता है, जमूरा। और कहती हैं प्रभु मैं तो आपकी भक्त हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से कैसे जान पाती तुम्हें? क्यों कि यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिया। प्रभु मैं तो स्त्री हूं ना, और बड़े बड़े हंस, परमहंस, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि मुनि जो गिरकंदराओं में रह करके भजन करते हैं, नियम संयम से रहते हैं, और वो भी आपको पूरी तरह से नहीं जान पाते। भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग का विधान करने के लिए आपका यह लीला रूप है प्रभु। इस लीला रूप को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाते, फिर मैं कैसे जानती? कथम पश्येम स्त्रिया, मैं तो स्त्री हूं और कोई ऐसी साधना नहीं है। भगवान चुपचाप सारी कथा सुन रहे हैं कुंती की, और कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु मैं तो बस यही प्रणाम करती हूँ, आप कृष्ण हैं, आप वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं, देवकी के पुत्र देवकी नंदन हैं, नंद गोपों कुमाराय यानी यशोदा मैया के पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं, और गोविंदाय नमो नमः। गाम विंदती इति गोविंद, गौओं की सेवा करने वाले गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ये सब लीलाएं हैं आपकी। आप किसके पुत्र बनते हैं, कहाँ गायें चराते हैं, कहाँ गायों को प्रेम करते हैं, कहाँ बंसी बजाते हैं, और ये सब लीलाएं मोहित करती हैं। बस मैं तो बस यही इसलिए आपको गोविंदाय नमो नमः करती हूँ। नमस्कार है आपको, नमस्कार है। और आगे कैसे स्तुति करती हैं? कुंती की स्तुति बड़ी विलक्षण है, आध्यात्मिक है। और इस स्तुति में ये पता चलता है कि कुंती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, भगवान को तत्व से जानती थी। भगवान गीता में कहते हैं यो में वेत्ति तत्वता त्युक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जो मुझे तत्व से जानता है, मुझे तत्व से जान लेता है, वो फिर इस संसार को प्राप्त नहीं होता। तो वो किसको प्राप्त होता है? मामेति, मुझे ही प्राप्त होता है। तो इसी तरह से कुंती तत्व से जानती थी भगवान को,
इसलिए ऐसी जो अमलात्मा विमलात्मा संत भी ऐसी स्तुति नहीं कर सकते, वो कुंती कर रही हैं। इतना ही कह करके वाणी को विराम। आगे क्या कहती हैं ये अगले उसमें वीडियो में सुनेंगे और अगले भाग में आपको बताएंगे अच्छी तरह से। ये कुंती स्तुति में खूब अच्छी तरह से हम सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सारा रहस्य भरा हुआ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।